तो राधे राधे सभी भक्तों को। मैं अमन गोस्वामी, सेवा अधिकारी लाल मंदिर बरसाना, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण महिमा में। तो जैसा आप सब जानते हैं, हम महाकुंभ में आए हुए हैं। तो हम आज आए हैं खड़े श्री बाबा के पास में। ये भी जो महाकुंभ है, उनके बहुत चर्चित संत हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कुछ लोग इनको जो क्या है नेगेटिव वो भी दे रहे हैं, नेगेटिविटी भी दे रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सज्जन बाबा हैं, बहुत ही विनम्रता से सबसे बात करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितने सारे भक्त आए हुए हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं और सबकी मनोकामना की अर्जी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो महाकुंभ जो पर्व है 144 साल में ये आया है, तो यहाँ पे आपको भी ज़रूर आना चाहिए और ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो आइए आप बाबा से पहले बात करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं और कब से ये यहाँ पे खड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताते हैं। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राधे राधे। महाराज जी, हम बरसाना से आए हुए हैं, बरसाना श्री जी मंदिर से। तो महाराज जी, जैसे हमारा जो चैनल है वो इसी जो साधु संत हैं उनके जीवन के बारे में कि जो नॉर्मल आदमी है, गृहस्थी में है, उनको क्या क्या पालन करना चाहिए उसके बारे में, जो साधु हैं उनके जीवन के बारे में वो सारी चीज़ें हम लोगों तक मतलब पहुँचाते हैं। जो गृहस्थी में है तो उनको तो नियम तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वानप्रस्थ में जो गृहस्थी है उनको तो सही है। उनको तो मालत जप करना पड़ता है अपने, उनको भी देखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि वानप्रस्थ में आने के बाद में जब वानप्रस्थ जब ही आते हैं कि जब उनके बच्चे वगैरह शादी हो जाता है, बच्चे वगैरह के जब वानप्रस्थ लिया जाता है, जब औरत और आदमी दोनों माला लेकर के गृहस्थी जीवन बिता सकते हैं। तो दोनों को महाराज जी साथ में लेना चाहिए या फिर दोनों मतलब अलग अलग भी हो सकता है? नहीं, दोनों को साथ में लेना चाहिए। साथ में लेना चाहिए। और महाराज जी, आपका वैसे नाम क्या है? हमारा नाम है भागीरथी गिरी नागा बाबा खड़ेश्वरी। महाराज जी, कहाँ से वैसे आप? हम रहने वाला गोरखपुर का, रहता गुजरात में। गुजरात में। तो महाराज जी, आप मतलब संन्यास क्या बचपन से ही आपने ले लिया था या फिर? हम पहले बैरागी थे बचपन से। जी जी। फिर 90 में जो हम सन्यासी बने, 1990 में। तो महाराज जी, सन्यासी जो बने मतलब कुंभ में ही सन्यासी बने थे या फिर? नहीं, हम तो सन्यासी पहले ही बन चुके थे, कुंभ में बाद में आया। तो महाराज जी, ये आपका तप है, ये भी बहुत कठिन है, मतलब ऐसे आप इसके ऊपर खड़े हुए, तो इसमें मतलब इसमें भी बहुत साधना लगती होगी। तो ऐसी साधना अगर कोई करना चाहे, कोई भी कर्म है उसमें तो कठिन तकलीफ तो होती है। तो उसके लिए आदमी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके लिए कोई उपाय अगर आप बताना चाहें अपने जीवन में, जिससे वो ढाले, जिससे उसके जीवन के जो कष्ट हैं वो कम हो जाएं, फिर वो ख़त्म हो जाएं और वो भक्ति को मिले, भगवान को मतलब उनके दर्शन हो जाए भगवान के। ऐसे उसके विषय में जाओगे तो इस कर्म के अनुसार से अगर जो हम करते हैं, देखा जाए तो एक तरह के मरना होता है कि शरीर ऐसा मालूम होता है कि शरीर फट जाएगा, शरीर में कुछ है ही नहीं है। तो मतलब जीवन इतना तकलीफ होता है, इतना दर्द होता है। हाँ वही, क्योंकि अभी मैं भी अगर खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए तो मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, और आप तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, इतने टाइम से आप यहाँ पे हैं। तो उन सबको मार करके हम बाबा बनते हैं बच्चा। हम सन्यासी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए झेल जाते हैं। चलिए महाराज जी, राधे राधे। आपको पैसे आगे तुम्हारे